बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें ना तो कुकिंग होगी और ना ही क्रोशेट। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये मोतियों से खूबसूरत सी बेल्स किस तरह बनाई जाती हैं। इन बेल्स को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए और उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है ये बाजरा मोती। आप किसी भी कलर के 2 तोला के करीब यानी कि 20 ग्राम्स के करीब आप ये बाजरा मोती ले लें। और थ्रेड तो हर घर में होता है और एक अदद आपको मोतियों वाली सुई चाहिए जिसमें से ये मोती आसानी से गुज़र सकें। तो सबसे पहले हमने एक सुई में धागा डाला, उसको गिरान लगाई और उसमें हमने 18 मोती जो हैं गिन के वो डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारा 4th लास्ट मोती था उसमें से हमने सुई को दोबारा से गुजारना है। और एक पिक और सी एंड में बनानी है। इसके बाद हमने सुई में 4 मोती और डालने हैं और इन 4 मोतियों का भी जो 4th लास्ट मोती होगा उसमें से हमने सुई को गुजार के एक और पिकॉट बना लेनी है यहाँ पे। और ये देखें इस तरह से ये दूसरी पिकॉट भी बन गई और इसके बाद तीसरी पिकॉट बनाने के लिए भी हमने 4 मोती और डाले हैं और उसके बाद 4th लास्ट मोती में से हम सुई को गुजार के एक पिकॉट बना लेंगे। तो इस तरह से जो हमने शुरू में 18 मोती डाले थे उनमें से लास्ट के 4 मोतियों के ऊपर हमने एक पिकॉट बना दी। तो इससे ऊपर जो हैं वो हमारे पास 14 मोती हैं। तो उन 14 मोतियों में से भी जो कि लास्ट के जो 2 मोती हैं उनमें से हमने सुई गुजार के 5 मोती और हमने सुई में डाले हैं। और अब हम इसी स्ट्रिंग के साथ ऊपर की तरफ जाके 5 मोती गिन के और 6th वाले मोती पे हम सुई को गुजारेंगे इस तरह से। और इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने 5 मोती मज़ीद डाले थे सुई में और 5 मोती स्किप करके 6 में से हमने गुजारी सुई को। और अब हम इसी तरह से 5 मोती और डाल के जो कि हमारा लास्ट का मोती है उसमें से हम सुई को गुजारेंगे इस तरह से। तो ये हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम दूसरी रो में आने के लिए 3 मोती सुई में डाल के और ये जो 5 मोती हमने डाले थे उसके सेंटर में से हम सुई को गुजारेंगे, 2 ऊपर से और 2 नीचे से छोड़ के। जो सेंटर वाला मोती होगा उसमें से हम ये इस तरह से 3 मोती डाल के सुई को गुजार लेंगे और इस तरह से हमारी ये दूसरी रो जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, 3 मोती डाल दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर दोबारा से इसमें 5 मोती सुई में डालने हैं। और ये देखें ये जो 5 मोती थे उनके सेंटर वाले में से हमने सुई को गुजारना है। तो पहले हम इसमें सुई में 5 मोती डालेंगे। ये देखें इस तरह से हमने 5 मोती डाल दिए और ये जो फर्स्ट रो के 5 मोती थे उसके सेंटर वाले मोती में से 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ के सेंटर वाले मोती में से हम सुई को गुजार रहे हैं। ये दूसरी रो हमारी इस बेल की बन रही है इस तरह से ये। और अब हम लास्ट में इसके अंदर 8 मोती डालेंगे।
8 में से 4 जो हैं वो तो हमारे इस बेल के ऊपर वाला हिस्सा आएगा और बाकी के जो लास्ट के 4 मोती होंगे उसकी पिकॉट बनेगी। और उसी तरह से हमने 4th लास्ट मोती में से सुई को गुजार के एक पिकॉट बनानी है यहाँ पे। उसके बाद 4 मोती और डाल के सेकंड पिकॉट बनाएंगे। ये देखें, ये एक पिकॉट बन गई। उसके बाद हम इसमें 4 मोती और डालेंगे और सेकंड पिकॉट बनाएंगे। हर रो के एंड में हमने 3 पिकॉट्स बनानी हैं। ये देखें, इस तरह से 4 मोती डाल के 4th लास्ट मोती में से हमने सुई को गुजार लेना है और इसको टाइट करके इस तरह से पिकॉट एक बना लेनी है। इसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट रो के एंड में 3 बनाई थी, इसी तरह से इस रो के एंड में भी हमारी 3 पिकॉट्स बनेंगी। और अब हमने सेकंड रो को कंप्लीट करना है उसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया था 5 मोती और डाल के। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, 5 मोती डाल के। और ये जो हमने पिछली रो में जो 5 मोती डाले थे उसके सेंटर में से हमने सुई को गुजारना है। तो इस तरह से करके ये हमारी जो बीड्स की बेल बनेगी उसकी ये हमने रोज़ कंप्लीट करनी है। ये देखें, इस तरह से 5 मोती डाल के और सेंटर में से हमने सेंटर वाले मोती में से निकाल लिया। और अब एक दफ़ा फिर हम इसमें 5 मोती और डालेंगे और फिर हम एंड वाले मोती में से सुई को निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम फिर 3 मोती इसमें डाल के और रो की 3rd मोती में से हम ऊपर से तीसरे मोती में से हम सुई को निकाल लेंगे यहाँ पे से। और इसी तरह से ये पैटर्न हमारा रिपीट होगा। और जिस तरह हमने ये 2 रोज़ बनाई हैं इस तरह से हमने टोटल 8 रोज़ बनानी है। इस तरह से ये देखें, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने इस 8th रो को फर्स्ट रो के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, तभी ये हमारी बेल्ट की शेप जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो के जो 5 मोती हमने डाले थे उसके सेंटर वाले मोती में से हमने 2 मोती और डाल के और इस तरह से फर्स्ट रो के जो सेंट्रल मोती है उसमें से हमने सुई को गुजारना है इस तरह से। और फिर धागे को खींच लेना है। तो ये इस तरह से हमारी 8th रो फर्स्ट रो के साथ नीचे से ज्वाइन हो गई है। अब इसी तरह से हमने 2 मोती डालने हैं और उनको ज़िग-ज़ैग तरीके से हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। पहले हमने 8th रो को फर्स्ट रो के साथ मिलाया, अब हम फर्स्ट रो को 8th रो के 5 मोतियों में से सेंटर वाले मोती में से सुई को निकाल के इस तरह से यहाँ से 2 मोती हमने डाल लिए थे और ये देखें इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है। धागे को खींचेंगे तो ये बिल्कुल साथ एक दूसरे के मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया है। इसी तरह से फिर हम 2 मोती और डालेंगे और अब हम 8th रो को फर्स्ट रो के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से जो 5 मोती थे उसके सेंटर वाले मोती में से हम सुई को निकाल के, धागे का ख्याल रखें कि इसमें गिरा ना लग जाए, आराम से आप जो है वो धागे को निकालें।
और इस तरह से ये दो दो मोती करके हम इसमें इनको आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और इस तरह से ये हमारी जो बीड्स की बेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आखिरी दो मोती हम डाल के और इसके जो बिल्कुल एंड वाला मोती था उसके साथ हम 8th रो के एंड वाले मोती के साथ हम इसको गुजारेंगे धागे को और इस तरह से टाइट करके एंड में बिल्कुल हम यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बीड्स की बेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से मैंने 3-3 बेल्स बना के उनको फिर ऊपर से आपस में इनको ज्वाइन किया है बीड्स की स्ट्रिंग्स के साथ और उनके ऊपर एक एक लूप बना दी, जिससे आप अपनी शर्ट के किसी भी बटन के साथ उसको हैंग कर सकते हैं और इस तरह से देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बीड्स की बेल अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने शर्ट के कलर स्कीम के हिसाब से आप कोई से कलर के भी मोती ले सकते हैं और इनको इस तरह से आप आपस में ज्वाइन करके अपनी शर्ट के बटन्स को आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।